हेलो परी। हम पहले वेंसडे के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको डाउट आ रहा था। क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा था कि एक्यूट एंगल्स बताओ। ये वाला क्वेश्चन में हमें एक्यूट एंगल्स बताने हैं। एक्यूट एंगल्स हमने पढ़े हैं कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और हमें ये भी पता है कि 90 डिग्री ये होता है और उससे छोटे एंगल इस साइड जाते हैं। तो हमें बिना डी के बताना है, सिर्फ देख कर आँखों से ही कि एक्यूट एंगल कौन सा है। ये तो 90 डिग्री है, इसको छुपा देते हैं। 90 डिग्री से छोटा ये रहा, तो ये है हमारा एक्यूट एंगल। और यही बताना था क्या नाम है इसका, COB, एंगल COB, या फिर इसको एंगल BOC भी लिख सकते हो। दैट्स इट, फिनिश। बिना डी यूज़ करे हमें बताना है कि कौन सा एक्यूट है। अब इसमें देखो, ये मैंने बिना स्केल के बनाया है बट हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री है, तो इसको हम छुपा देंगे। अब 90 डिग्री से छोटे दो एंगल्स दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये एक्यूट एंगल्स हो गए हमारे। नाम लिखते हैं, इसका लिख लेते हैं पहले। अच्छा, O था इधर, एंगल ROI, ठीक है। ये एंगल हमारा एक्यूट था। अब इसको छुपा लो और इसको तो छुपा ही लो क्योंकि ये राइट एंगल है। इन दोनों को छुपाओ तो ये भी एक एक्यूट एंगल है, AOI। इसमें हमारे दो एक्यूट एंगल्स हैं। 90 डिग्री से इधर वाले एक्यूट एंगल्स होते हैं जो हम बिना डी से चेक करे भी बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा था ऑब्ट्यूस एंगल्स बताओ। ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं 90 डिग्री से इधर वाले, लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री से बड़े। तो ये देखो, ये रहा 90 डिग्री, ये तो नहीं होगा। ये 90 डिग्री से इधर आ रहा है, ये भी नहीं होएगा क्योंकि ये एक्यूट है। ऑब्ट्यूस होगा ये वाला, तो हम इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। हमें काटना नहीं है, हमें बस इग्नोर मानना है। तो ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, POI या फिर IOP। ओके, एक ही है इसमें। इसमें काफ़ी सारे हैं। ये 90 डिग्री है हमारा और ये एक्यूट एंगल है, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे और इसको भी नहीं देखेंगे। हमारे 90 डिग्री से इधर दो आ रहे हैं, एक तो ये एंड एक ये, तो हमारे दो ऑब्ट्यूस एंगल्स आ गए, AOH एंड एंगल VOH। आया समझ? हमें बिना डी से मेजर करे बस आंखों से देख के बताना है कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें रेडियस और डायमीटर बताना था। सर्कल में हमने बस दो ही चीज़ पढ़ी, रेडियस और डायमीटर। हमें ये पता है कि हर सर्कल का एक पॉइंट होता है और पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री पे एक छोटी लाइन पहुंच जाए वो रेडियस कहलाती है, OX। और सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे पहुंचे वो डायमीटर कहलाती है। और हमें डायमीटर नहीं बताना इस क्वेश्चन में, आई थिंक। हाँ, नहीं बताना, हमें सिर्फ रेडियस बताना है। तो ये है हमारा रेडियस। अगर मैं इसको छुपा दूँ ज़रा, इसको छुपा दूँ, तो ये भी तो एक रेडियस है क्योंकि ये भी तो सर्कल के सेंटर से, पॉइंट से बाउंड्री को टच कर रहा है। ये भी एक रेडियस हुआ, OA। अब मैं OA छुपा देती हूँ, OX छुपा देती हूँ, तो कौन सा बचा, OB, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, OB। तो ये तीनों हमारे रेडियस हो गए जो सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं। ओके, OX, OA एंड OB। वैसे ही B पार्ट देखो, इसमें भी सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को ये P टच कर रहा है, तो हमारा रेडियस यही है। क्या है इसका नाम, OP, ओनली OP, फिनिश। तो हमें विदाउट डी, विदाउट प्रोटेक्टर, विदाउट कंपास हमें बताना था कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है और रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। डायमीटर नहीं बतानी, रेडियस क्या है। गॉट इट? अब तो कोई डाउट नहीं होगा, होगा तो प्लीज़ आस्क मी अगेन, मैं अच्छे से दोबारा समझाऊंगी। अब हम देखते हैं थर्सडे की वर्कशीट। इसमें फोर्थ क्वेश्चन हमारा ड्रॉ करने वाला है। ड्रॉ कैसे करते हैं, यू नो इट वेरी वेल। पहले रे बनाते हैं, स्केल से बनाना प्लीज़। फिर जाके जो भी एंगल बनाना है हम यहाँ पे पॉइंट रख के इधर इधर बनाते हैं। नेमिंग करना मत भूलना। कमिंग टू थर्सडे वर्कशीट। थर्सडे की वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग वाला है। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। हमें डी यूज़ करने से पहले, ड्रॉ करने से पहले अपने दिमाग में, माइंड में सोच लेना चाहिए कि 90 डिग्री कैसा दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। 45 डिग्री अगला है, वो कैसा दिखेगा, इस साइड आएगा। हर अलग अलग एंगल बनाने, लेकिन अभी मैं इसी में बना के दिखा रही हूँ। 45 डिग्री बनाना है, वो 90 से इस साइड आएगा क्योंकि वो 90 से छोटा है, ऐसे कहीं बनेगा 45। 120 डिग्री 90 से बड़ा है तो वो इस साइड बनेगा, समवेयर हेयर। और 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। तो मैंने 4 एंगल्स दिए थे अलग अलग बनाने, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा एंड ऐसे बनेगा। ये ऐसे एंगल का साइन दिखाना ज़रूरी है और नेमिंग करना भी ज़रूरी है। गॉट इट?
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है नेम एंड ड्रॉ ऑल 4 पॉलीगॉन्स। कौन कौन से पॉलीगॉन्स पढ़े थे हमने? ट्राइंगल, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाला पेंटागन, 6 साइड्स वाला हेक्सागन। हमें इन्हें स्केल से बनाना होता है, वरना हमारे मार्क्स कट जाते हैं या फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है। कमिंग टू थर्ड, वर्टिसेस बतानी है इसमें। ट्राइंगल की वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कोने। क्या है वर्टिसेस? एक्स, वाई, जेड। फिनिश। इस सेकेंड पार्ट में हमें पेंटागन दिया है, नहीं 1 2 3 4 5 6, जिसकी 6 साइड्स होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। हेक्सागन दिया है तो इसकी वर्टिसेस क्या है? ए यू टी ए एम जी। उल्टे भी लिख सकते हैं लेकिन कॉमा लगाना इज़ मैंडेटरी कि ये सब एक दूसरे से अलग है। अब हमें साइड्स बतानी है फोर्थ क्वेश्चन में। साइड्स क्या होती है? जो दो वर्टिसेस को मिला के बनती है। तो पहली साइड क्या है? एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड, कॉमा जेड वाई, कॉमा वाई एक्स। गॉट इट? वाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हो, एक्स डब्ल्यू को डब्ल्यू एक्स भी लिख सकते हो। 4 साइड्स आ गई हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब ये देखते हैं इसमें कितनी साइड्स आ रही हैं। ए जे पहली साइड आ गई, जे आई, आई एच, एच जी, जी एफ, एफ ई, ई डी, सी डी या डी सी, बी सी, ए बी। 10 साइड्स आ गई हैं हमारे स्टार में। गॉट इट? हमें नेम करना है इनका कॉमा कॉमा करके। फिफ्थ क्वेश्चन में डायमीटर रेडियस बताना है। पिछली वर्कशीट में हमें सिर्फ रेडियस बताना था, इस वर्कशीट में हमें डायमीटर रेडियस दोनों बताना है। ये है हमारे क्वेश्चन 5 का ए पार्ट। रेडियस क्या होता है? जो सर्कल के पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री को टच करता है वो रेडियस होता है। ओ एक्स हमारा रेडियस आ गया। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो और भी कोई रेडियस है इसमें? सर्कल के पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ओ वाई भी एक रेडियस आ गया। सर्कल के पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, ये भी एक रेडियस आ गया, ओ जेड। और तो कोई रेडियस नहीं है? नहीं। लेकिन सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को जो टच करे उसको कहते हैं डायामीटर। और इस पूरे सर्कल में सिर्फ एक ही डायामीटर है। डायामीटर इज इक्वल टू वाई जेड। वाई ओ जेड नहीं लिखेंगे, वाई जेड। गॉट इट? सेकेंड पार्ट है इसमें? नहीं। फिनिश। तो विदाउट कंपास, विदाउट डी हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कुछ चीज़ें। बस ड्रॉ करते वक्त वी हैव टू यूज़ आर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब डी। ओके, एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। थर्सडे की इंग्लिश वर्कशीट देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है अंडरलाइन द सिमिली एंड सर्कल द मेटाफर। सिमिली है अगर किसी सेंटेंस में तो उसे अंडरलाइन कर दो, और मेटाफर है तो उसको सर्कल कर दो। सिमिली क्या होता है? जिसमें लाइक आ जाए, जिसमें लाइक आ जाए या एज करके वर्ड्स आ जाए, वो होते हैं सिमिली। लेकिन जिसमें बिना इन वर्ड्स के यूज़ के हम किसी को कुछ कह दें कि आप तो घोड़े हो, वो होता है मेटाफर। जैसे फर्स्ट पार्ट, यू आर अ डायमंड, आप एक हीरे हो। हमने जैसे का यूज़ नहीं किया, लाइक का यूज़ नहीं किया, तो मतलब ये मेटाफर है। तो इसमें हम सर्कल क्या करेंगे? आर अ डायमंड। बी पार्ट कह रहा है द बेबी इज़ लाइक अ टेडी, इज़ लाइक अ टेडी। तो इसमें अंडरलाइन होएगा क्योंकि हमें सिमिली अंडरलाइन करनी है, इज़ लाइक अ टेडी। थर्ड पार्ट ओल्ड इज़ गोल्ड, इसमें लाइक की बात नहीं हो रही, एज की बात नहीं हो रही, सीधा कह दिया जा रहा है कि पुरानी चीज़ सोना होती है। इज़ गोल्ड हमारा मेटाफर है, तो और ये सर्कल होएगा। इसी के ऊपर कर देना दोबारा से क्वेश्चन लिखने की नो नीड। डी पार्ट, शी इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक अ ट्री, वो एक पेड़ की तरह मजबूत है। लाइक आ गया तो हमारा क्या है? ये सिमिली है, और सिमिली हमें अंडरलाइन करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? लाइक अ ट्री अंडरलाइन कर देंगे। ई पार्ट, आंटी स्पीक्स लाइक अ रोबोट, आंटी एक रोबोट की तरह बोलती हैं। की तरह वाली बात आ गई, जैसे वाली बात आ गई, लाइक की बात आ गई, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हमें सिमिली अंडरलाइन करनी है। देन हमें सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट दिस सिमिलीज। हमें इन सिमिली को कंप्लीट करना है। एज हॉट एज डैश, डैश की तरह गर्म, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लावा। एज टॉल एज डैश, डैश की तरह लंबा, क्या होती है लंबी चीज़ें? टावर। एज रेड एज डैश, रोज़ लिख लो, टमाटो लिख लो। एज डेंजरस एज डैश, डैश की तरह खतरनाक, टाइगर। एज ब्राइट एज डैश, डैश की तरह चमकीला। ब्राइट मतलब या तो चमकीला या बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला, यहाँ पे सन आएगा। ओके, ये हमने बुक में करे थे, बहुत बार करे थे, यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए लेकिन।
कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, पंचुएशन ऐड करनी है। पंचुएशन मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल। आई लिव इन गाज़ियाबाद, आई कैपिटल होएगा पहली बात, गाज़ियाबाद का जी कैपिटल होएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। आंसर आपको यहीं लिखना है नीचे। राम लिव्स विद हिज मदर सिस्टर, राम का आर कैपिटल है, करेक्ट। राम अपनी मम्मी बहन के साथ रहता है, मम्मी के बाद कॉमा आना था, मदर के बाद कॉमा और सिस्टर के बाद फुल स्टॉप, क्योंकि बात ख़त्म हो गई है। दैट्स इट। इनको रिवाइज करते रहो, सिमिली ऐसे रट जाएंगी आपको, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएंगी। ओके, एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी एनी टाइम। थैंक यू।